तो दान देने के पहले कुछ चीजें हैं जो हमें विचारणीय हैं। तो बार बार एक शब्द आता है, देशे काले च पात्रे च। तो सर्वोत्तम जो दान है वो है सात्विक दान। भगवद गीता अध्याय 17 और श्लोक संख्या 20 में भगवान कहते हैं, दातव्यम इति यद दानम। दातव्यम देने वाला है, यद दानम जो दान, दीयते अनुपकारिणे जो बिना किसी उपकार यानी आशा के, बिना कुछ पाने की आकांक्षा के जो दान दिया जाता है, देशे काले च पात्रे च, उचित देश में, देश यानी स्थान, उचित स्थान में दान देनी चाहिए। उचित स्थान क्या है? मंदिर और धाम, श्री वृंदावन धाम और अन्य स्थान। देशे काल, काल जैसे कल गौर पूर्णिमा थी, एकादशी की तिथि है, मकर संक्रांति है, अक्षय तृतीया है, तो ऐसे अनेक उत्सव हैं। तो इन समयों में हमें दान देना चाहिए। और पात्र, पात्र का विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति रोते हुए आ गया तो हमें दान देना चाहिए। पात्र कौन है? जो पूर्णतया भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं। हम जिन्हें समझते हैं कि इनका कोई नहीं है, बेसहारे हैं, गरीब अपंग लोग, नहीं, उनके पास धन आ भी जाए तो धन का दुरुपयोग करते हैं। तो हृदय शुद्ध न होने से एक बार पाया गया कि एक भिखारी के पास करोड़ों की संपत्ति थी, क्योंकि भीख मांगना उसकी आदत बन चुकी है। लोग हाथों में ऐसे मरहम पट्टी करके रखते हैं, जैसे कि उनका पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, या कोई अंदर में कोई बीमारी है, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, ताकि हम लोगों की सहानुभूति पा सके। और सहानुभूति का ये दुरुपयोग करते हैं लोग। इनको 10, 20, 50, 100, 1000 ऐसे देते हैं कुछ दान में, और ऐसे करके संग्रहित कर लेते हैं। तो पात्र का भी विचार करना चाहिए। तो पात्र कौन है? ब्राह्मण है, वैष्णव है, सन्यासी और ब्रह्मचारी, जो पूर्णतया भगवान के ऊपर निर्भर हैं, समर्पित हैं। तो देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। ऐसे दान को सात्विक दान कहा जाता है। लेकिन एक अन्य प्रकार का दान है जिसे राजसिक दान कहते हैं। अगले श्लोक में, 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यत्तु प्रति उपकारार्थम फलम उदिस्व वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद दानम राजसम स्मृतम। यत्तु प्रति उपकारार्थम, प्रति उपकार यानी कि मैं दे रहा हूं, मुझे भी देना होगा आपको, ये बदले में पाने की जो अभिलाषा है। तो इस उद्देश्य से जो दान देते हैं वो क्या है? राजसिक दान है। परिक्लिष्टम दीयते च परिक्लिष्टम, परिक्लिष्टम यानी कि देना पड़ रहा है यानी कि देते समय अनिच्छा पूर्वक या पश्चाताप के साथ कोई दान दे तो यह दान राजसिक दान की श्रेणी में आता है। या किसी के दबाव में आकर, या देने के बाद सोचे कि इतना क्यों दे दिया, या अन्य कोई अभिलाषा से भरकर कि स्वर्ग जाने की कामना से प्रेरित होकर, या सभी लोग दे रहे थे, देने की इच्छा नहीं थी लेकिन दे दिया खुद के नाम यश के लिए, बिना विचार किए। तो कभी कभी लोग ऐसे पंडित जी हैं, ऐसे ज्योतिष, ऐसे वास्तुविद, ऐसे कोई जड़ी बूटी बेचने वाले को दान देते हैं, जबकि ऐसे लोगों को दान स्वीकार करने का अधिकार नहीं है, और देने वाले को भी ऐसे लोगों को दान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन दिल लोग रजोगुणी हैं,
लोगों को लगता है यहाँ 10-100 लोग हैं तो वहाँ मुझे कुछ देना चाहिए, लोग तालियां बजाएंगे, पर नहीं, ऐसा दान श्रेष्ठ दान नहीं है। और एक है घोर तमोगुणी दान। तो भगवान अगले श्लोक में 22वें श्लोक में बताते हैं, अदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहरितम। अदेश काले यानी कि समय का विचार नहीं करता, अपनी सनक के अनुसार किसी को भी और कभी भी। तो न तो स्थान का विचार करता है और न समय का विचार करता है और न पात्र का विचार करता है। यद दानम अपात्रभ्यश्च दीयते। और असत्कृतम और अवज्ञातम। असत्कृतम यानी कि उनका समुचित आदर किए बगैर, अवज्ञा करके ले लो, इस तरह से अवज्ञातम नहीं। दान देते समय हमें विनम्र होना चाहिए, और जो पात्र व्यक्ति है यदि वो दान स्वीकार करता है तो हमें अनुग्रहित अनुभव करना चाहिए। वे मना भी कर सकते थे दान लेने से। तो असत्कृतम यानी कि तिरस्कार की भावना से नहीं देना चाहिए दान, और अवज्ञा पूर्वक दान नहीं देना चाहिए। किसी अपवित्र स्थान में दान नहीं देना चाहिए, अनुचित समय नहीं देना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। लेकिन जो लोग इनका विचार नहीं करते हैं तो वो सब दान यदि दिया भी उसने तो तामसिक माना जाएगा। यानी आपने यदि उचित समय पे, उचित समय यानी उचित काल में, उचित स्थान में भी दान देते हो, लेकिन आपने साधु को बिना उचित सम्मान किए यदि आपने गर्व का प्रदर्शन करने के लिए दान दिया है तो यह दान भी तामसिक माना जाएगा। तो लोग अपनी अपनी सनक के अनुसार दान देते हैं। लोगों के पास पैसे हैं, लोग स्वतंत्र हैं अपने पैसे को खर्च करने के लिए, सोचते हैं कि मैं उस धन का मालिक हूं, मैं, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं मुझे जहां देना है मैं वहां दूंगा। कोई क्रिकेट ग्राउंड बनाने के लिए पैसा दे रहा है, कोई एम्बुलेंस खरीदने के लिए पैसा दे रहा है, और कुछ लोग टॉयलेट बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं दे, कोई बात नहीं। लेकिन श्रेष्ठ दान क्या है? देश, काल और पात्र का विचार करते हुए, बिना किसी भौतिक आकांक्षा के और बिना किसी प्रति उपकार की इच्छा से भगवत प्रयोजनार्थ दान देना। उससे हमारा इहलोक और परलोक दोनों मंगलमय होता है। और दान क्यों देना चाहिए? क्योंकि हम जो कुछ इस संसार में करते हैं तो हम सब भगवान की संपत्ति का उपयोग करते हैं। हम ऋणी हैं, सूर्य के ऋणी हैं, चंद्र के ऋणी हैं, पितरों के ऋण है हमारे ऊपर, ऋषियों के ऋण हैं, मनुष्यों के ऋण हैं। तो व्यक्ति एक स्ट्रोक में ही सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि सबने कहाँ से लेकर दिया है? भगवान से लेकर दिया है। इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है, देवर्षि भूताप्ता निर्णिनम पितृणम किंकरो नायम च ऋणी च राजन सर्व आत्मनः यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त कर्तुम। जिन्होंने भगवान मुकुंद का आश्रय लिया है, ऐसा व्यक्ति समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो यह मैंने कुछ संक्षेप में आपको दान के बारे में बताया। श्रील प्रभुपाद की जय।